आज हम विविध प्रश्नमाला 4 का क्वेश्चन नंबर 18 समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार सिद्ध कीजिए सारणी ये दिया हुआ है जिसकी पहली पंक्ति में लिखा हुआ है y प्लस जेड एक्स वाई, दूसरी पंक्ति में है z प्लस एक्स जेड एक्स और तीसरी पंक्ति में है x प्लस वाई वाई जेड और RHS हमारा यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर से उसको गुणा हो रहा है। जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में बताया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड या किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम जीरो लाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हमें दो गुणनखंड नजर आ रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड। तो इनमें से कोई सा भी जो आपको लगता है सुटेबल उसे बनाने का प्रयास करें। तो हम LHS लेके चले, हमने x प्लस वाई प्लस जेड बनाने का प्रयास किया तो देखा कि पहली पंक्ति में हम चेंज कर रहे हैं और कैसे चेंज कर रहे हैं कि तीनों पंक्तियों को जोड़ा जा रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जैसे ही मैंने पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ा तो ये बन गया ट्वाइस x प्लस वाई प्लस जेड, ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहली पंक्ति में चेंज हुआ, दूसरी और तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं। अब गुणधर्म 4 से हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर पहली पंक्ति में जो चेंज हुआ वो रहा 2 1 1, दूसरी और तीसरी पंक्ति नो चेंज की स्थिति में। अब यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड या अधिकतम जीरो का प्रयास करना था तो कैसे करेंगे। तो पहले स्तंभ में 2 है, तीसरे स्तंभ में 1 है, इसे 2 से गुणा करके यहाँ पर घटाएं तो 0 बनेगा। इसी प्रकार से इसमें से इसको सीधे घटाया जाए तो 0 बनेगा। तो यहाँ पर हमने संक्रिया अप्लाई की, संक्रिया C1 चेंज C1 माइनस 2C3, कहने का मतलब तीसरे स्तंभ को 2 से गुणा करें और पहले स्तंभ में से घटाएं। दूसरी संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस C3 से, कि कहने का मतलब दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को डायरेक्ट घटाना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया 0, z प्लस एक्स माइनस 2x, तो ये हो गया z माइनस एक्स। ऐसे ही x प्लस वाई माइनस 2z, ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्ट घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स वाई माइनस जेड और तीसरे स्तंभ में नो चेंज। अब हमने प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका क्या कर दिया, प्रसार। तो यहाँ पर इसके लिए 0, इसके लिए 0, एक के लिए खोला, तो यहाँ पर खोला तो अब ये द्वितीय क्रम का सारणी प्राप्त हुआ जिसमें हमने मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा किया, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा किया, बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया, उभयनिष्ठ गुणनखंड z माइनस एक्स को बाहर कर दिया। देखा कि y माइनस जेड माइनस से इस ब्रैकेट में गुणा किया तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2z, तो ये भी z माइनस एक्स का रूप हो गया क्योंकि माइनस जेड प्लस 2z, तो यहाँ से मुझे केवल z मिलेगा तो z माइनस एक्स, तो ये भी z माइनस एक्स, ये भी z माइनस एक्स, तो ये हो गया z माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इस प्रकार से हमें RHS प्राप्त हुआ। तो सब सवाल कॉमन है, एक जैसे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि ये सारणी परावलना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a प्लस b प्लस सी। उभयनिष्ठ गुणनखंड या जीरो का कॉन्सेप्ट होता है सारणी में, इनमें से किसी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का निर्माण करेंगे तो कैसे करना है या जीरो लाना है। तो
तो यहाँ पर मुझे a प्लस बी प्लस सी या a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आसानी से कैसे प्राप्त हो, इसके लिए मैंने संक्रिया उपयोग में लाया। जीरो का कॉन्सेप्ट लेकर के चले। संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस C1 और C3 चेंज C3 माइनस C1 से। तो पहले स्तंभ में नो चेंज, दूसरे स्तंभ में 1 माइनस 1 0 b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ में चेंज हो रहा है 1 माइनस 1 0 सी माइनस ए और सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब यहाँ पर छोटी क्लास से तुमने गुणनखंड पढ़े हैं, बी क्यूब माइनस ए क्यूब और सी क्यूब माइनस ए क्यूब को खोलेंगे तो बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर या सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, दूसरे स्तंभ में से बी माइनस ए को और तीसरे स्तंभ में से सी माइनस ए को बाहर कर रहे हैं। तो गुणधर्म 4 से इसको हमने बाहर किया, तब सारणी की क्या स्थिति रही। तो पहले स्तंभ में नो चेंज, दूसरे स्तंभ में 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ में 0 1 और सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब गुणधर्म जब हमें याद होते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि गुणधर्म अप्लाई हो। तो यहाँ पर इसको 0 बनाने के लिए मैंने दूसरे स्तंभ का सहारा लिया। तो संक्रिया C3 चेंज C3 माइनस C2 से। तो जैसे ही मैंने पहले और दूसरे स्तंभ को नो चेंज की स्थिति में रखा, तीसरे स्तंभ में चेंज ला रहे हैं। 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी ए माइनस ए बी और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब इसको अलग से सॉल्व कर ले तो c माइनस बी और c प्लस बी इसके गुणनखंड होंगे। यहाँ से ये कॉमन आएगा, c माइनस बी रहेगा। इसका मतलब अगले स्टेप में c माइनस बी कॉमन c प्लस बी प्लस ए प्राप्त होगा। अब हम इसे गुणधर्म 4 से c माइनस बी को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि पहली और दूसरी स्थिति में यहाँ पर 0 है। तो हमने गुणधर्म 4 लिया और गुणधर्म 4 से c माइनस बी को बाहर करते ही ये और सरल हो गया सारणी। आप गुणधर्म 9 अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये निम्न त्रिभुजा का मैट्रिक्स के संगत सारणिक है, क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव 0 हैं। तो हमने गुणधर्म 9 को अप्लाई किया। तो यहाँ पर a गुणा a तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ही सारणिक का मान होता है, ये गुणधर्म 9 कहता है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हुआ। अब हमने इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करते हुए यहाँ से माइनस को कॉमन किया, यहाँ से माइनस को लिए तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से हमें RHS प्राप्त हुई। तो सभी सवालों का एक जैसा रूप है। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ये सारणी बराबर होगा 4ABC के। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें सीधे सीधे उभयनिष्ठ गुणनखंड नजर नहीं आ रहा है और ना ही 0 बनने वाली पोजीशन कुछ तो दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य अवयवों में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है मामला। तो कुछ सवाल सारणी में इस प्रकार के होते हैं जब हमें संक्रिया सीधे सीधे नजर नहीं आती है, तब जिन अवयवों से सारणी बना होता है उन्हीं का गुणा उन्हीं का भाग सोच लेना चाहिए। जैसे मैंने सोचा LHS लेकर के ABC अपॉन ABC। अब हमें ये देखना होता है कि किस चीज को अंदर प्रवेश कराया जाए जिससे
सारणिक सरल हो जाए। वैसे तो एक्चुअल में यहाँ पर संक्रिया ही लग रही है। अब जैसे मैं ऊपर से जैसे सी को पहली पंक्ति में एंटर करा रहा हूं, ए को दूसरी पंक्ति में एंटर करा रहा हूं और बी को तीसरी पंक्ति में एंटर करा रहा हूं। कारण यहां से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर बन जाएंगे, फिर हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक तरह से कौन कौन सी संक्रिया लगाई, जैसे R1 चेंज C R1, R2 चेंज A R2 और R3 चेंज B R3। लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, समझ जाएंगे। सी को पहली पंक्ति में एंटर कराया, बी को दूसरी पंक्ति में एंटर कराया और ए को दूसरी पंक्ति में एंटर कराया और बी को तीसरी पंक्ति में एंटर कराया। तो यहाँ पर सिचुएशन बनी 1/ABC, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी पंक्ति में स्थिति बनी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और तीसरी पंक्ति में स्थिति बनी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फिर से वही स्थिति सोचनी है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बने या जीरो आए। तो हमने यहाँ पर संक्रिया प्रयोग की कि R1 चेंज R1 माइनस R2 प्लस R3। इन दोनों को जोड़ करके जैसे ही मैं यहाँ घटाऊंगा तो यहाँ पर मुझे जीरो प्राप्त होता है। इसी के साथ यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने से सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये -2b स्क्वायर आया। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये रह जाएगा -2a स्क्वायर। यहाँ गुणधर्म 4 लगा करके हमने इस 2 को बाहर कर दिया। अब स्थिति जो सारणिक की बनी उसमें आसानी से और जीरो प्राप्त हो रही हैं। तो हमने जैसे दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को जोड़ा और तीसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को जोड़ा। जैसे मैंने लिखा है संक्रिया R2 चेंज R2 प्लस R1 व R3 चेंज R3 प्लस R1, R3 चेंज R3 प्लस R1 से जब हमने देखा तो हमें अन्य जीरो प्राप्त हो गई। जैसे इनको जोड़ा तो ए स्क्वायर ही रहेगा, इनको जोड़ा तो ये बी स्क्वायर कैंसिल सी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर फिर से जीरो आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से जीरो और बी स्क्वायर को जोड़ने पे बी स्क्वायर प्राप्त होगा और बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर जाएगा तो जीरो प्राप्त होगा और यहाँ पर सी स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब हमारे पास सारणी में 3 जीरो उपलब्ध हैं। अगर ये एक पंक्ति या एक स्तंभ में होती तो सारणी का मान जीरो हो जाता, लेकिन अब हम प्रथम पंक्ति के एनालिसिस का क्या कर रहे हैं, प्रसार करने पर जीरो के लिए तो जीरो ही खुला। अब इसको देखा बी स्क्वायर ए स्क्वायर जीरो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे ही इसको। द्वितीय क्रम सारणी को हल करना तुम जानते हो कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो जाता है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस जीरो माइनस ए स्क्वायर जीरो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया डबल हो गया, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ ए बी सी है तो एक एक घात कैंसिल हो जाएगी और यहाँ 2 गुणा 2 4 ए बी सी बराबर RHS प्राप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे।